नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अर्चित कौशिक से। जी हां, अर्चित कौशिक का कंटेंट तो वायरल हमेशा से रहा है, मगर उनकी द 50 की जर्नी कैसे खत्म हुई, क्या परिस्थितियां थी, अब उसको लेकर वो क्या कुछ कहेंगे। वेल, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू नाउ एंड हियर फ्रॉम अर्चित हिमसेल्फ, जो हमारे स्टूडियो पहुंच गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी यही है, जनता ने बहुत प्यार दिया निकलने के बाद, और ऐसी एक्सपेक्टेशन है और मिलता रहे आगे। बिल्कुल। पहले मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा। द 50 वाज बीइंग टाउटेड सबसे लार्जेस्ट रियलिटी शो ऑफ इट्स काइंड। 50 सेलिब्रिटीज द लायन के पैलेस में, इन इन 6 हफ्तों के लिए। मगर आपकी जर्नी इस तरह खत्म हो जाएगी कि आपको उम्मीद थी है व्हेन यू वर एंटरिंग द पैलेस? नहीं नहीं, मैंने ये सोचा था कि थोड़ा लंबा तो चलूंगा मैं। बाकी ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए घर के अंदर कि 2 दिन की रही, क्योंकि ना मैं दब के रह नहीं सकता। अंदर क्या सीन था, एलायंसिस का गेम था, बहुत सारी चीजें थी। चलो वो भी ठीक है, पर कई लोग वहाँ पे एक दिन पहले से व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं आपके, उसमें बंदे ऐड हो रहे हैं। पता नहीं इतना क्या डर है, किस चीज़ का डर है। बाहर से लाइन सुना के आ रहे हैं। यूं था कि गेम में आके लाइन सुनानी थी, कई लोग बाहर से लाइन सुना के ला रहे हैं, तो उससे थोड़ा मजा किरकिरा हो गया, बस और तो कुछ नहीं है। अ, तो आपसे पूछेंगे कि अब जब आप वो देखते हैं उस लम्हे को, मैक्सटन के साथ जो हुआ, वो क्या आपको लगता है सही हुआ, गलत हुआ? कुछ अब अगर आप देखें उसको कुछ बदलेंगे? नहीं, मैं उसको सेम ही रखूंगा, क्योंकि वो वाली बात है, मैंने अपने भाई का स्टैंड लिया और सेम ही रहना चाहिए। मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। बाकी ये है, जनता का प्यार है साथ में, तो बस मौज ही है। तो क्या वापस जाएंगे आप अगर बुलावा आए? बुलावा आया तो बिल्कुल वापस जाऊंगा। बाकी ये है, जनता प्यार दिखाएगी तो बिल्कुल वापस जा सकते हैं। निकलने के बाद जिस शख्स के लिए आपने वो स्टैंड लिया, एल्विश यादव, उन्होंने आपको पहली चीज क्या बोली? ये कि बढ़िया भाई, सिस्टम हैंग करके आ गए अंदर। और ये कि देखो, एक होता है मजाक और एक होता है बिलो द बेल्ट जाके कुछ बोलना, तो वो टोटली अनअक्सेप्टेबल था, तो इसलिए थोड़ा बहुत हुआ जो भी हुआ। मैंने तो खैर फूकी मारी थी बस। क्या आपने बातचीत की शो के मेकर्स से या द लायन के संग कुछ बात हुई ऑफ कैमरा? क्या कुछ सुलह या कुछ करने की कोशिश की किसी के संग, या फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं? नहीं, शो मेकर से तो क्या ही बात करेंगे। वो जो हुआ भी इंसिडेंट, तो उसके बाद ये एविक्शन ही हो गया था मेरा, फिर बस। ऐसे तो ऐसा कुछ बात हुई नहीं मेरी किसी से। अगर आप देख रहे हैं द 50 शो, आपकी जर्नी कैसे चल रही थी? अभी तक जो आपने दिन गुजारे पैलेस में वो कैसे गए? अब जब आप जर्नी को, ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि और बढ़ती जर्नी, मगर जितनी जर्नी रही वो कैसे रही आपके लिए? छोटी जर्नी रही, पर ये है कि मजा आया। बाकी और ये थोड़ा मैं सैड भी था जल्दी निकल के, पर ये फिर बाहर निकले, जनता ने प्यार दिया, तो मजा आ गया मुझे। और ये अगर दोबारा जाने का मौका मिले, देखो एक बार तो सिस्टम हैंग कर दिया मैंने, अब दोबारा वही सिस्टम हैंग करके आऊंगा मैं। पैलेस के भीतर किसका सिस्टम सबसे ज्यादा हैंग है? वही है, जो बाहर से ग्रुपिज्म करके आए हैं लोग, उनको पता नहीं किस चीज का डर है कि एक ठीक है, एक शो है, बड़ा शो है, मानता हूं मैं, पर ये है उनको कि हमसे इतनी इनसिक्योरिटी कि बाहर से देखो, पता तो लग जाता है किसको कौन कौन आ रहा है। तो बाहर से व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं पहले ही, और कौन है ये लोग? इनका नाम क्या लेना, इनको फुटेज मिल जाएगी यहाँ भी, बाहर भी। अंदर तो ले ही रहे हैं, एलिशा यादव का नाम ले लेके, भाई का नाम लेके फुटेज ले रहे हैं। बाहर इनको फुटेज नहीं देनी मुझे। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि इतने, देखिए एल्विश तो इज नॉट इन द शो, मगर फिर भी एल्विश के ही अराउंड ये शो जा रहा है। कितने सारे रील्स जो चल रही हैं इंस्टा में, ऐसा लग रहा है कि एल्विश शो में है। तो इतनी चर्चा एल्विश के बारे में क्यों हो रही है घर में? देखो मैं बताता हूँ आपको कि वैसे वो लोग कुछ करेंगे, बात करेंगे, तो जनता इंटरेस्टेड है ही नहीं उनको देखने में। उनकी ना फुटेज आनी, ना उनकी बाहर रील कटनी। हाँ, भाई का नाम लेके बात कर लेते हैं तो उनकी फुटेज भी कट गई थोड़ी बहुत, और जनता ने बात भी कर ली। खैर, जनता भी उन्हें पता ही है, आपको क्या ही बोलती है। मगर एक शख्स जो, जिनका आप नाम नहीं ले रहे, मैं नाम लो लेता हूँ, प्रिंस नरूला। वो तो रियलिटी शोज जीत के आए हैं, उन्हें तो किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो मुझे क्या पता क्यों नाम ले रहे हैं। अगर तो उन्होंने इतने शोज जीत रखे हैं, पहली बात तो एज अ कंटेस्टेंट क्यों आ रहे हैं वो, और दूसरी बात ये है, नाम क्यों ले रहे हैं फिर अलीश भाई का। अगर उनको लगता है कि हाँ वो खुद कंटेंट दे रहा है, तो अब मुझे पता है, देखो मैं खुद कंटेंट दे सकता हूँ, तो मैं किसी और का नाम क्यों लूंगा? सीधी बात है ना। अब नाम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इनसिक्योरिटी है, कुछ भी है, या प्रिंस की जर्नी कैसे देख रहे हैं आप घर के अंदर? कुछ नहीं है जी। वो वाली बात है कि अब ऐसी भीड़ तो मैं भी ले जाता बाहर से, मुझे पता होती तो, या मैं अंदर पहली जाने से बंदे सेट कर लेता। तो मैं ना काफी गेम को रॉ खेलता हूँ, मैं ऐसा कुछ प्लान करके नहीं गया था। रॉ घुसा था घर में, जो हुआ मेरी पर्सनैलिटी दिखी आप लोगों को। और बाकी ये मुझे ऐसा कुछ वो भी नहीं है कि रिग्रेट की एक हो गया वो हो अच्छा, गया। ये हो क्या रहा है कि घर में इतनी गर्मा-गर्मी हो रही है? चाहे वो रजत की बात करें, दिग्विजय की बात करें, सिद्धार्थ की बात करें, रजत की करण की बात करें, तो गर्मा-गर्मी क्यों हो रही है घर में?
गर्मा गर्मी एक तो यूं है, देखो 50 लोग हैं तो पूरा वैसा माहौल है समझ जाओ आप। ठीक है, बाकी ये है कि घर में ना मतलब धोखेबाजी बहुत हो रही है। एक बंदा कोई इस अलायंस में जुड़ जुड़ रहा है, फिर अगले दिन किसी अलायंस में चला गया। तो इस सीन की वजह से ना मतलब एक तो लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं रह के, और इतने सारे लोग हैं तो देखो कलेश तो होना ही है। सबसे ज़्यादा सिस्टम किसका हैंग है हाउस में? सबसे ज्यादा सिस्टम है ऐसे बंदे का अगर है, एक एक आप लें। मैं देखो नाम नहीं लूंगा हाँ। पर जनता समझ जाएगी सिस्टम है उस बंदे का है जो अपने को राजा समझता पर है नहीं वो। कौन जीत रहा है आपके नज़रिए में? कौन सबसे फ़ेवरेट है अभी? देखो क्योंकि आप वहाँ रह के आए हैं। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे भाई जीते हैं, जो तीनों भाई अंदर गए हुए हैं, लक्ष्य, कटारिया और रजत भाई। बाकी देखो क्या होता है, किसी की सुन के। और वो आपके सबसे लॉयल फ्रेंड्स भी रहे या कोई और भी है? क्योंकि ये तो आपके क्लोज़ रहे हैं पहले से, मगर कोई और भी बना ख़ास दोस्त आपका? हाँ जैसे मैं बताता हूँ, हमारी अलायंस अंदर बन गई थी तो इन तीनों के अलावा जैसे दुष्यंत कुकरेजा अच्छा है, वो रचित रोजा हो गया, डिम्पल, निक्की, अरबाज और जानवी, और दो तीन लोग और थे हमारी लाइन्स में, सपना जी होगी ऑब्वियसली। तो ये लोग भी लोगों के साथ हमारी अच्छी बातचीत थी और मतलब साथ में खेल रहे थे हम लोग। हम्म। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी चर्चाएँ थी कि एल्विश क्यों नहीं जा रहे घर में, इसके बारे में आपने खुल के बोला भी है। बट क्या आपको लगता था कि उनको ये शो करना चाहिए? नहीं देखो ऑब्वियसली एज अ कंटेस्टेंट तो नहीं करेंगे, एज अ होस्ट तो अलग बात है। एज अ कंटेस्टेंट तो हम ही जा रहे हैं उनका भाई भाई। अब तो अब यही लगा लो, अब जो लोग जीत के आ रहे हैं इतने शोज, वो भी यहाँ पे है, मैं भी यहाँ पे हूँ। बस यही कहना चाहूंगा। बहुत चर्चाएँ ये भी थी कि द लायन कौन है? द लायन एल्विश है। तो वो चर्चा आपने सुने भी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एलिश भाई का भी नाम आया था, SR के सर का भी आया था। पर असल में मुझे भी नहीं पता यार गाइस लाइन कौन है, वो तो आपको शो के तब खत्म होगा शो तभी पता लगेगा। ओके, तो अभी तक नहीं पता द लायन कौन है। आप कोई क्लू दे सकते हैं? क्लू तो बस ये हमारे सामने आते थे, बस इतना इतना दिखता था उनकी मतलब आंखों का, तो मुझे भी नहीं पता यार कौन है वैसे। तो वो तो रिवील हो ही जाएगा खैर शो के एंड में। हाँ, शो के एंड में। ओके। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर में अर्चित कि ये आपकी जर्नी जो है ओवरऑल एज़ अ नॉट अब द 50 तो ख़त्म हो गया, बट एज़ अ कंटेंट क्रिएटर ये कैसे शुरुआत हुई? क्या कब क्लिक हुआ है आपको आपके कंटेंट ऑडियंस के संग? कब आपको लगा कि हाँ, यही मुझे अब करना है ज़िंदगी भर? मतलब हम लोगों ने ना व्लॉग्स बनाने शुरू करे थे तो धीमे धीमे बनाते थे हम, मतलब व्यूज नहीं आते थे, फिर व्यूज आने शुरू हो गए, जनता को मजा आना शुरू हो गया। तो तब हमें पता लग गया कि हाँ कि जनता को मजा आ रहा है तो और कंटिन्यू करते हैं। फिर बिग बॉस हो गया अलूज भाई का। तो ऐसे चलता जा रहा, बाकी ये है कि जनता का प्यार रहा तो फिर हम भी बिग बॉस वगैरह और बड़े शोज में चले जाएंगे। आप करना चाहेंगे और रियलिटी शोज़ आप करना चाहेंगे? चस्का आपको पसंद आया है? अभी मैंने, मेरी तो पर्सनैलिटी पूरी खुल के ही नहीं आई, 10% आई है, और तो करने पड़ेंगे मुझे जनता को दिखाने के लिए। तो जनता से ये कहूंगा बस सपोर्ट करते रहो मुझे भाई। अभी तो आपको मुझे बताना है कि पूरा अर्चित कैसा दिखता है और क्या करता है। तो 50 नहीं, आप सब रियलिटी शोज़ का सिस्टम हैक करना चाहेंगे। ओके अर्चित, ये भी एक मैं सवाल है मेरे ज़हन में कि आप आपका इंस्टा हैंडल हम देखते हैं तो अर्चित बैडमॉस कौशिक है ये। ये क्या है? ये जो बीच में शब्द आया है? ये कुछ नहीं है, जनता का प्यार है, बस मैंने वैसे ही लगा दिया। और जनता मुझे ये कर रही थी ना कि बदमाश बदमाश इतने दिन से, तो मैंने किया चलो ये लगा देते हैं, जनता को पसंद आएगा। तो बैडमैन गुलशन ग्रोवर हैं, बैडमॉस या बदमॉस अर्चित है। हाँ हाँ कह सकते हो, बाकी बाकी क्रिएटर ही हैं यार, जनता का प्यार मिलता है बस करते रहते हैं। ओके, हम्म। चलिए हम आपको विश करते हैं ऑल द बेस्ट आपके आगे की जर्नी के लिए भी। और कहीं ये रूमर ये भी फैल रहा है कि एल्विश कह रहे हैं कि आप गेस्ट अपीयरेंस चाहें तो अर्चित भी चलेगा मेरे संग। अकेले नहीं आ रहा मैं। देखो वो ये जनता का प्यार रहा तो क्या पता दोबारा वाइल्ड कार्ड में चले जाए। बस वो है कि ऑनलाइन हाइप मचा के रखो आप लोग की वी वांट अर्चित बैक इन द 50। बिकॉज़ एवरीवन हैज़ बीन डिड यू एक्सपेक्ट दिस इतना रिस्पांस होगा? नहीं देखो ये है, तो मैं ये चीज करके भी आया था ना, थोड़ा इसलिए सैड था मैं कि टीवी पे कैसे वो चीज निकल के आएगी, जनता प्यार करेगी नहीं करेगी, पर मतलब जो मुझे प्यार मिला बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस है, तो मजा आ रहा है मुझे, बस यही कहूंगा। चलिए अर्चित, और थैंक यू सो मच हमारे संग जुड़ने के लिए एंड कांग्रेट्स। जो आपकी जर्नी रही वो काफ़ी धमाकेदार रही और उम्मीद करते हैं आपका आगे का जर्नी भी ऐसे ही रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। कैमरामैन आकाश के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स, दिल्ली।